कौमी असम्बली में मुतनाज़ा पीका एक्ट तरमीमी बिल 2025 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने का मुतालबा। इजाज़त न मिलने पर पीटीआई अरकान ने हंगामा बर्पा कर दिया। अपोजिशन का शदीद एहतजाज, एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ दी, ऐवान से वॉकआउट। उमर अयूब कहते हैं कि हमारा एहतजाज पार्लियामेंट के फ्लोर पर मुसलसल चल रहा है। पाकिस्तान डिजिटल बिल कायमा कमेटी में पेश हुआ। पीपी और एमक्यूएम ने बिल की मुखालिफत की थी, अब दोबारा से ये जमातें बिल की हिमायत कर रही हैं। इस कानून की मिसाल एक पिस्तौल की मानंद है। पीका तरमीमी एक्ट सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की जानिब एक कदम है। डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूल एंड रेगुलेशन मौजूद हैं। सोशल मीडिया पर कोई भी कुछ भी कह देता है। वज़ीर इत्तलात अता तारर की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं बिल से वर्किंग जर्नलिस्ट मुतासर नहीं होगा। पीका एक्ट तरमीमी बिल का दायरा सोशल मीडिया तक महदूद है। डिजिटल मीडिया से मुतालिक कवायद वक्त की अहम ज़रूरत है। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं है। पीटीआई का हुकूमत से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान। बानी ने दो टोक कहा कि हुकूमत ने मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त नहीं की। बैरिस्टर गौर कहते हैं कि हुकूमत को 7 रोज का वक्त दिया था, कोई कमीशन नहीं बना। हमारी ख्वाहिश थी मुज़ाकरात आगे चले, सियासी इख्तलाफात की बर्फ नहीं पिघली। हमने कहा था हुकूमत ने कमीशन का ऐलान ना किया तो मुज़ाकरात का अगला दौर नहीं होगा। बानी पीटीआई का कहना है कि हम आईन और कानून के तहत कोशिश जारी रखेंगे। बानी पीटीआई की हिदायत पर अपोजिशन जमातों से मिलकर जदोजहद करेंगे। 3 जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनने की सूरत में मुज़ाकरात किए जा सकते हैं। डिफॉल्ट का ख्वाब देखने वाले मुल्क दुश्मन टोले को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। मुल्क दुश्मन टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वक्त से गुफ्तगू, कहते हैं हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। हुकूमत और मीडिया का बाहमी एतमाद का रिश्ता है। मुल्क में इज़हारे राय की मुकम्मल आज़ादी है। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। मौजूदा हालात में हुकूमत अपने लिए ज़्यादा मसाइल बना देती है। बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहते हैं कि जब एक तरफा पॉलिसी बनती है और फैसले किए जाते हैं तो उन पर अमल करना मुश्किल हो जाता है। जब फैसले इत्तफाक राय से लेते हैं तो उन पर अमल करना आसान होता है। 18वीं तरमीम इत्तफाक राय से बनी, आज इसकी कोई छेड़ नहीं। मुज़ाकरात वालों को खुद पता था इसका कोई नतीजा नहीं निकलना। पीटीआई वाले किसी भी बात पर मुखलिस नहीं और ना ही अपने लीडर के साथ मुखलिस हैं। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं मुज़ाकरात से इनकार की कोई बुनियाद नहीं है। अली अमीन गंडापुर ने ही खुद ही एतराफ़ में जुर्म किया, हमारे लोग गुमराह हुए। तमाम सियासी जमातों को मुज़ाकरात करने चाहिए। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन होता है। शर्जील इनाम इमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं कि बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का जवाब देना होगा। मकबूल लीडर के लिए एक शख्स भी बाहर नहीं निकला। 9 मई को कोर कमांडर हाउस और रेडियो स्टेशन पर हमला किया गया। बानी ने पहले ही ताकीद की थी गिरफ्तारी पर एहतजाज करना है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ कल्चर खत्म करना होगा। फेक न्यूज़ कल्चर के खिलाफ मीडिया को मजीद मजबूत होना है। सिंध हुकूमत ने सहाफ़ियों के लिए ज़मीनें दी, फंड्स दिए। हमने हमेशा आज़ादी सहाफ़त की बात की है। वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब। कहते हैं वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को मुख्तलिफ औकात में सपोर्ट करता रहा है। कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आलमी बैंक ने इदारों में इस्लाहात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन किया। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस इख्तियारात केस समाअत के लिए मुकर्रर न करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल और मामूनीन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि कमेटी के पास केस वापस लेने के इख्तियार किधर से आ गया।
ऐसा ही एक वाकया साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ भी पेश आया। एक जुडिशल ऑर्डर पर रजिस्ट्रार ऑफिस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। आईनी बेंच नॉन जुडिशल फोरम के जरिए बनाए गए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को इसलिए दुरुस्त करार दिया कि अदलिया बेंच बनाएगी। ख्वाजा हारिस ने कहा कि आइन में दर्ज है कि आईनी बेंच कैसे बनाया जाएगा। तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरखास्तों पर समाअत। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ ना मिल सका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बरियत की दरखास्तों पर FIA को नोटिस जारी, 28 जनवरी तक जवाब तलब। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने डी चौक तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने डी चौक पर तोड़फोड़ केस में बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी की जमानत में 7 फरवरी तक तौसी कर दी। अदालत ने बुशरा बीबी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रऊफ हसन पर दर्ज मुकदमात की तफसीलात की फराहमी की दरखास्त पर समाअत। वज़ारत दाखिला ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में रऊफ हसन पर 6 मुकदमात, FIA में 1 मुकदमा दर्ज है। अदालत ने बलूचिस्तान, KP और नैब से मुकदमात की तफसीलात तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्क में वोटर्स की तफसीलात जारी कर दी। वोटर्स की तादाद 13,26,68,515 हो गई। मर्द वोटर्स की तादाद 7,12,75,222। खवातीन वोटर्स की तादाद 6,13,93,293 है। मर्द वोटर्स की शरह 53.72% और खवातीन वोटर्स की शरह 40.2% है। बलूचिस्तान के जिला ज़ोब के इलाके संबाजा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई। 6 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दराअंदाजी की कोशिश 22 और 23 जनवरी की दरमियानी शब की गई। हालांकि दहशतगर्दों से बड़ी तादाद में असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR का कहना है कि तवक्को है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अफगान हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। गाजा जंगबंदी के बाद भी इसराइल के मगरबी किनारे पर हमले तेज। शहर जनीन पर रॉकेट हमले, मकीनों को घरों से निकालकर 8 घर तबाह कर दिए गए। इसराइली फौज की फायरिंग से 3 रोज में 18 अफराद शहीद। मुख्तलिफ कस्बों पर धावा, मुतादिद अफराद जख्मी। एक गांव पर इसराइली आबादकारों का हमला, 5 अफराद जख्मी। रफा में मलबा हटाने वाले फलस्तीनियों पर फायरिंग, 1 शख्स शहीद, 4 जख्मी। आलमी बरादरी गजा की तामीर नौ में मदद करे, वादे को सराहते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान मसले के 2 रियासती हल पर जोर देता है। अफ्रीकी मुल्कों के साथ तिजारत का फ़रोग अहम तरजीह है। कश्ती हादसे पर मराकश के हुक्काम ने भरपूर ताउन किया। पाकिस्तानी सफारत खाने ने मराकश के हुक्काम से राब्ते में रहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा है अमरीका। अमरीकी कांग्रेस मेंस मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग पर तबादला ख्याल, खित्ते में पायदार अमन के क़याम और अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग देने के आज़म का इजहार। दोनों ममालिक में तिजारती और सकाफती वक़ूद के तबादले बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर दाखिला की ताल्लुकात के फ़रोग के लिए हर सतह पर मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। आज़मीन हज की तरबियत का पहला मरहला आज से शुरू होगा। वज़ारत मजहबी उमूर के तर्जुमान के मुताबिक आज़मीन हज की तरबियत के पहले मरहले में बनू, इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, शहीद बेनज़ीराबाद में तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद होंगे। कल 4 सदा लकी मरवत इस्लामाबाद में तरबियत दी जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का नेशनल स्टेडियम में शाहिद आफरीदी और यूनुस खान के नाम से इनक्लोजर मंसूब करने का फैसला।
कायद इंक्लोजर को शाहिद आफरीदी, माजिद खान इंक्लोजर को यूनुस खान, जहीर अब्बास इंक्लोजर को नजर अब्बास मोहम्मद इंक्लोजर को कर दिया जाएगा। अनीक मोहम्मद और फजल महमूद इंक्लोजर की जगहें भी तब्दील की जा रही हैं।